श्री शिवाय दोस्तों, 21 फरवरी 2026 शनिवार फाल्गुन चतुर्थी तिथि के दिन एक कटोरी सरसों के तेल से कर लेना ये एक महा उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी भगवान शनिदेव पूरे साल करेंगे। आपके ऊपर धन की वर्षा, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 21 फरवरी को शनिवार फाल्गुन चतुर्थी तिथि पड़ रही है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी शनिवार फाल्गुन चतुर्थी तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस शनिवार फाल्गुन चतुर्थी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे शनिदेव महाराज, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय शनि महाराज जरूर लिखे, ताकि भगवान शनिदेव महाराज की कृपा आप सभी को हासिल हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये शनिवार फाल्गुन चतुर्थी तिथि का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना नहीं होते, वह शनिवार फाल्गुन चतुर्थी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस पर इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है। क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। आपका घर, आपके घर का मंदिर, यहाँ पर हर एक कोने में सुख और शांति का अनुभव होना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि यह शांति कैसे लाई जाए? एक अद्भुत अगरबत्ती और धूप की सुगंध आपके घर में दिव्य ऊर्जा भरने का काम करती है। यह सिर्फ सुगंध नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव अनुभव मिलता है। एक अच्छी अगरबत्तियां प्राकृतिक सामग्रियों से बनी हैं, जो आपके मन, आत्मा और वातावरण को शुद्ध करती हैं। जब आप पूजा करते हैं या कोई उपाय करते हैं, तो इनकी सुगंध आपके मन को केंद्रित करने में मदद करती है। अगर आप भी अपने घर में एक अच्छी धूप या अगरबत्ती लाना चाहते हैं, तो वीडियो के साथ टैग की गई है अच्छे डिस्काउंट के लिए अभी क्लिक करें। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, परंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय को हमें इस शनिवार फाल्गुन चतुर्थी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए।
क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक कटोरी सरसों के तेल का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक कटोरी सरसों के तेल की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या वो यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को हमें करना कहां पर, देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शनिवार फाल्गुन चतुर्थी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 21 फरवरी शनिवार फाल्गुन चतुर्थी तिथि कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश न कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। अगर आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी लगातार बढ़ रही है, हमेशा आप अपने जीवन में पैसों के लिए परेशान रहते हैं, तो आप शनिवार के दिन सरसों के तेल में एक लौंग डालकर बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। रातों रात आपकी दूर हो जाएगी और शनिदेव के आशीर्वाद से आपको कभी भी अपने जीवन में निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो विशेषकर शनिवार की है और शनिवार का जो दिन है ये है न्याय के देवता यानी कि शनिदेव का। और साल कौन सा चल रहा है? 2026। और ये साल किसका है? शनिदेव का। और शनिदेव को अगर इस साल में प्रसन्न कर लिया तो वाली पीढ़ियां भी सुख भोगेंगी। साथ अगर शनि से जुड़े कष्ट आपको परेशान करते हैं, शनि की पीड़ाएं आपको परेशान करती है, शनि की कोई भी महादशा है, आपको पता है तब भी आपको नहीं पता है तब भी देखिए, बहुत बार हमें पता होता है कि हमारी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि ढैया चल रही है, शनि की ये महादशा चल रही है। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनको नहीं पता है कि शनि की 7.5 है, शनि ढैया है या कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है। अगर आपको कुछ भी पता तब भी आपको ये उपाय करना है शनिवार के दिन, क्योंकि अगर आप इस उपाय को शनिवार के दिन करते हैं तो शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलता ही मिलता है। और उनका आशीर्वाद मिलने का मतलब ही है कि जीवन में आपको सब कुछ मिलता है जो भी आपको चाहिए। आज आपकी विश है, आज आपकी मनोकामना है कि मुझे अपने जीवन में ये चीज खरीदनी है, मेरा ये सपना है, मुझे ये लेना है, नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे कारण है कि बहुत बार हम सोचते तो बहुत कुछ है परंतु हम वो कर नहीं पाते हैं अपने जीवन में। कभी हमारे पास पैसे की कमी होती है,
कभी हमारे पास समय ऐसा नहीं होता है कि हम उस चीज को ले पाए। तो जिन लोगों की इच्छाएं अधूरी है, जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही है, जीवन के दुख लगातार अगर बढ़ रहे हैं, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही है और आप नहीं समझ पा रहे कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर कभी कभी तो सिचुएशन मतलब ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि पैसे को लेकर भी परेशान है, उसके घर में बीमारियां भी घुस रही हैं, उसके घर में धन की बर्बादी भी हो रही है। तो देखिए, बहुत बार ये चीजें होती हैं वास्तु दोष के कारण, शनि की कोई महादशा के कारण। बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी चीज होती हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, जिनका सीधा सीधा असर जो होता है वो हमारे जीवन पर पड़ता है। और फिर हम क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में निर्धनता बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, हमें एक ना एक व्यक्ति से पैसा लेना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, उपाय खोजते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं। परंतु देखिए, जब भी आप कोई उपाय करते हैं, उसे अगर आपने सही तरीके से नहीं किया, सही ढंग से नहीं किया, सही समय पर नहीं किया, तो आप एक उपाय कितनी बार भी कर लेना, उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। तो हमेशा आप जो भी उपाय करें, जिस तरह से उपाय आपको बताया जाए उस तरह से करें और पूरा सुनकर करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको अधूरी जानकारी मिली है और आप उसके अनुसार कोई भी उपाय कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको उसका फल एकदम से नहीं मिलता है। तो हमेशा कोशिश करें कि उपाय पूरा सुने, उसके बाद ही आप उपाय करें। तो देखिए, बात करेंगे सरसों के तेल की, जो कि शनिदेव से जुड़ा हुआ है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। सरसों का तेल जब भी आप शनिवार के दिन लेते हैं और उससे कोई भी उपाय करते हैं, तो शनि की कृपा को मिलती ही मिलती है, और उनकी कृपा से आपके जीवन की निर्धनता तो दूर होती ही है। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है। शनि की कोई भी पीड़ा अगर कुंडली में है, कोई भी महादशा चल रही है, वो दूर हो जाती है। साथ ही साथ अपार धन की आपको हासिली होती है और अचानक से भी आपके जीवन में धन आने के योग बनते हैं, जहां से आपको अपने जीवन में धन मिल सकता है। तो बात करेंगे एक लौंग सरसों के तेल में डालकर उपाय को कैसे है और किस समय करना है। तो शनिवार के दिन करना है और शाम के समय में करना है सरसों का तेल लेना, जिसे शुद्ध कच्ची घानी तेल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। सरसों का तेल लेंगे, कितना लेना है, एक कटोरी लेना है, ज्यादा बड़ी कटोरी नहीं, छोटी सी कटोरी में। अगर आपके पास लोहे की कटोरी हो तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि लोहे की कटोरी में जब भी आप सरसों का तेल लेकर उपाय करेंगे, उसका अधिक से अधिक फल आपको मिलेगा, जल्दी से जल्दी पूजा सफल होगी। तो थोड़ा सा तेल लेना है। कटोरी में अगर लोहे की नहीं है तो कोई और भी आप बर्तन ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है, एक फूल वाली लौंग डालनी है। एक फूल वाली लौंग बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब सरसों का तेल आपने ले लिया, लौंग से तेल को तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है। कौन सा दीपक, सरसों के तेल का। इस दीपक के अंदर आपको बिल्कुल जरा सा चुटकी भर काले तेल डालना है। अब ये दोनों चीजें, एक दीपक जो आपने सरसों के तेल से तैयार करा है, चुटकी भर काले तेल डाला है, और एक वह कटोरी जिसके अंदर आपने सरसों का तेल डाला है और एक फूल वाली लौंग डाली है। दोनों चीजें लेकर आपको जाना है शनिदेव के मंदिर में। अब जिनके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है, वो क्या करेंगे, तो देखिए, उनके लिए भी उपाय बताएंगे क्या करना है। परंतु आप उपाय सुने तो आपको क्या करना है, शनिदेव के मंदिर में जाना है और शनिदेव को सबसे पहले ये तेल अर्पित करना है, और फिर आप दीपक जलाएंगे। डायरेक्टली सीधे सीधे आपको शनिदेव के सामने नहीं खड़ा होना है, थोड़ा सा साइड में खड़े होंगे, लेफ्ट या राइट, सीधे हाथ पर या उल्टे किधर भी आप खड़े हो जाए। कोशिश करें उल्टे हाथ पर खड़े हो, तो वहां खड़े होकर आपको तेल अर्पित करना है, दीपक जलाना है, और शनिदेव के चरणों में देखते हुए, उनकी आंखों में आपको नहीं देखना है, ठीक है, उनके चरणों में देखते हुए आपसे कहना है कि हे शनिदेव, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, मुझे नहीं पता मेरे जीवन के दुख क्यों बढ़ रहे हैं, मेरे जीवन में कर्जे जैसी ऐसी समस्याएं क्यों बढ़ रही है, मैं अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता। परंतु मुझे इतना पता है कि आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, इन्हें दूर होने में समय नहीं लगेगा। और आपकी कृपा जिस पर होती है, भला ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज, ऐसी कौन सी मनोकामना है जिसे आप पूरा ना करें। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी जो दशा है, आज मैं जो इतना दुखी हूं, इसे आप समझेंगे और मेरे कष्टों को आप दूर करेंगे। और अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो, जाने अनजाने, उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको शनिदेव से पहले क्षमा याचना करनी है, क्योंकि वो जो क्या है, वो हमारे न्याय के देवता है, उनसे क्षमा याचना करनी है, उन्हें तेल अर्पित करना है। एक जो दीपक लेकर के गए थे, वो आपको जलाना है। देखिए, जब भी आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, चुटकी भर काले तेल डालकर, तो ये उपाय और भी स्ट्रांग, बहुत उत्तम हो जाता है, क्योंकि सरसों का तेल उनको बहुत प्रिय है। सबसे ज्यादा प्रिय सरसों का तेल है शनिदेव को, और काले तिल भी उनको बहुत प्रिय है।
काली उड़द की दाल हो गई, जितनी भी काले रंग की वस्तु होती है ये शनिदेव को बहुत प्रिय होती है। तो काले तिल से भी शनि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर आपको डबल डबल आशीर्वाद मिल जाता है शनिदेव का, क्योंकि एक तो उन्हें तेल अर्पित किया है, लौंग वाला एक फूल वाली लौंग डालकर उस पर भी आपने दीपक जलाया है तिल के तेल का। तो शनिदेव की ऐसी कृपा आपको मिलती है कि आपके जीवन के जितने भी दुख होते हैं ना, उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। शनिदेव की महिमा ऐसी है कि जो व्यक्ति शनिदेव की कृपा पा लेता है वह खुद देखता है कि रातों रात उसकी निर्धनता, गरीबी दूर हो जाती है और वह व्यक्ति जीवन में धन को हासिल करता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है शनिवार का ये एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। शाम के समय करना है ये उपाय, कम से कम ये उपाय आपको 3 शनिवार करना है दोस्तों। इतना भर करने से आपके जीवन की सारी दुख परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में जान लेते हैं। तो अगला उपाय है जो आपको शनिवार के दिन करना है, वो है 5 काली मिर्च का उपाय। सबसे पहले उपाय के बारे में, इस उपाय के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने। 5 काली मिर्च के दाने शनिवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहाँ पर 5 काली मिर्च के दाने जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी, धन की वर्षा, और दोस्तों बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि काली मिर्च के दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो शनिवार के दिन काली मिर्च के साथ दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लें ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा अगर यह उपाय आपने शनिवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, दूसरी चीज आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वह तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, 4 यहाँ पर काली मिर्च लेनी है, इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाइए, उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दो खा रहे थे, जो धन को लेकर परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है, ना तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती है और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वह भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं जब कपूर के साथ काली मिर्च के साथ दाने आप अपने घर में जलाते हैं। देखिए, काले की जो वस्तुएं होती हैं, ये हनुमान जी से जुड़ी हुई काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहराती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है,
हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, है ना? तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर ये दूसरा उपाय करना है, काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का ये दूसरा उपाय शनिवार के दिन कर लें। करना क्या है? 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है। अगर वह नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे है? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा से बोलते हैं, जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 5वां दाना है, उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। ठीक है ना? इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें, ये उपाय आप करें तो शाम के समय में करें, है या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास न हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको पता नहीं है, मिल जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। यह 3 कील और धतूरे वाला उपाय अब आपके जीवन से शत्रुओं को निकालकर बाहर फेंक देगा और आपके शत्रुओं की सारी ताकत हो जाएगी। चाहकर भी आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपके दुश्मन और आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगर आपने 3 किल धतूरे में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय कर लिया, तो आज के समय पर बहुत ज्यादा शत्रुओं से लोग परेशान हो चुके हैं। मतलब शत्रु जो है, इनकी संख्या बढ़ रही है। जो व्यक्ति तरक्की कर रहा है, सफलता जिसे मिल रही है, उसके शत्रु भी बढ़ रहे हैं, उसके दुश्मन भी बन रहे हैं। अपना व्यापार कर लिया, शत्रु बन खड़े हो गए। जगह खरीद ली, शत्रु बनकर खड़े हो गए। क्योंकि देखिए, आज का जो समय है, यह ऐसा समय है कि आपकी खुशी में खुश होने वालों की संख्या कम मिलेगी आपको। लेकिन आपकी खुशी में लोग अंदर ही अंदर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ईर्ष्या की भावना रखते हैं और फिर वही आपके शत्रु बन जाते हैं। अच्छा, कुंडली में 6ठा भाव जब कमजोर हो जाता है, तब आपके सामने से शत्रु बनते हैं, सामने से आप पार वार करते हैं। और जब कुंडली में 12वां भाव कमजोर हो जाता है, तब आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करते हैं। और गुप्त शत्रु जो होते हैं, यह बहुत खतरनाक होते हैं। गुप्त तरीके से, मतलब इस तरीके से किया कराया करवाते हैं कि व्यक्ति को पता भी नहीं लगने देते हैं। कब उसका घर बर्बाद कर देंगे, उसका व्यापार बर्बाद कर देंगे, उसके जीवन को खराब कर देंगे, व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा। ऐसा समझ लीजिए कि जो व्यक्ति बहुत संपन्न होता है, उसे भी आकर निर्धनता घेर लेती है। उसके घर में भी कर्जे की समस्याएं आने लगती हैं। ऐसे को लेकर लोग परेशान होने लगते हैं कि कमी आ रही है, कर्जा सर पर बढ़ रहा है, अच्छा खासा व्यापार खराब हो रहा है। तो देखिए, इसके पीछे आपके गुप्त शत्रु का हाथ हो सकता है। ज्यादातर केसों में ऐसा निकलता है कि घर में जो दुर्घटनाएं होती हैं या घर में जो किया कराया करवाते हैं, उसकी वजह से पूरा घर जो है वह बर्बाद हो जाता है। तो अब आपको बिल्कुल डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद कहीं ना कहीं आप पर है कि यह वीडियो आप तक पहुंची है। अब आपकी समस्या का हल आपको मिलेगा। मात्र 3 किल और धतूरे से ऐसा उपाय आपको बताएंगे कि आपके शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी, उनकी बैंड बज जाएगी। मतलब दुश्मन आपके चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना, वो चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कोशिश कितनी भी कर लें वो कि आपको नुकसान करना है, आपका व्यापार खराब करना है, या कुछ भी आपके साथ गलत करना है, कितना भी सोच लें और कितना भी किया कराया करवा लें, आप ये उपाय करेंगे तो उनका किया कराया उन्हीं के पास वापस चला जाएगा। आपका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा किया कराया करवाए। क्योंकि जो हम उपाय लेकर आए हैं ना, कील का कील कैसी होती है? कील चुभन वाली होती है, नुकीली होती है। तो जिस तरह से उसने आपके जीवन को, आपके शत्रु ने आपके जीवन को खराब किया है, या गुप्त शत्रुओं ने खराब किया है, या अधिक शत्रुओं ने खराब किया है, अब उनकी बारी है परेशान होने की। उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, किसी से शत्रुता नहीं कर पाएंगे। ऐसा उपाय
आज की वीडियो में लेकर आए हैं, तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज सच्चे भक्त हैं वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय किस दिन करना है, किस समय करना है और किस तरह से 3 कील धतूरे में क्या कहकर क्या बोलकर आप कील गाड़ना है। सबसे पहले आपको बता दे, स्त्री हो या पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किस दिन करना है, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 3 कील लेनी है। कील कितनी बड़ी लेंगे, इतनी बड़ी लेंगे कि जो धतूरा है उसके आर पार कील हो जाए। थोड़ी लंबी सी कील आपको लेनी है, बहुत छोटी कील नहीं लेनी है। ठीक है, तो कितनी कील लेनी है? 3 कील आपको लेनी है। पुरानी कील इसमें नहीं लेनी है, नई कील लेनी है। ठीक है, आपके पास घर में रखी हुई है नई कील है, जिन्हें आपने उपाय में नहीं लिया है, कभी इस्तेमाल नहीं किया है, वो कील भी आप ले सकते हैं। और अगर आपके घर पर नहीं है तो आप बाजार से लेकर आएं। लेकिन शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता है, बस शनिवार के दिन इसे नहीं खरीदना है। तो 3 कील आप लेकर आए, साथ ही साथ आपको लेना है एक धतूरा। एकदम बढ़िया सा धतूरा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कटा फटा हो। ठीक है, एकदम बढ़िया सा धतूरा और 3 कील आपको लेनी है। एक लेना आपको छोटा सा काले रंग का कपड़ा। कितना बड़ा कपड़ा लेंगे जिसमें ये धतूरा और कील दोनों चीजें आ जाएं। इतना बड़ा काले रंग का आपको कपड़ा लेना है। कपड़ा गोल भी ले सकते हैं, चौकोर भी ले सकते हैं, कैसे भी कपड़ा ले लीजिए, बस धतूरा उसके अंदर अच्छे से आ जाए, इतना बड़ा कपड़ा आपको लेना है। अब देखिए ये सारी चीजें लेकर आपको अपने घर के ऐसे कमरे में किसी ऐसे स्थान पर बैठना है जहां पर आकर आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना, क्योंकि यह उपाय गुप्त तरीके से आपको करना है। क्योंकि जब भी कोई भी उपाय आप गुप्त तरीके से करते हैं या कोई टोटका गुप्त तरीके से करते हैं, वो बहुत जल्दी काम करता है। इसीलिए ऐसे कमरे में बैठे जहां आपके घर का भी कोई व्यक्ति आपको आकर टोके ना, रोके ना। ठीक है, भले ही उसको इस बारे में पता हो, लेकिन उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ऐसे कमरे में आपको बैठकर इस उपाय को करना है। तो आप चाहे तो दरवाजा बंद करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। अपना फेस सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन लेना है। सबसे पहले जो कपड़ा है काला रंग का, उसे आप जमीन पर बिछा लीजिए। फिर उसमें कील आप रख लीजिए। ठीक है, कील एक तरफ रख लीजिए, कपड़ा एक तरफ बिछा लीजिए। अब आपको क्या करना है, जो धतूरा है उसे उलटे हाथ में पकड़ना है और सीधे हाथ से कील उठानी है। इस बातों में विशेष ध्यान देना कि जो धतूरा है उसे उलटे हाथ में पकड़ना है और सीधे हाथ से कील उठानी है। और अपने शत्रु का नाम अगर पता है तो नाम बोलेंगे, अगर नाम नहीं पता है तो गुप्त शत्रु पर आपको बोलना है। शत्रु बोल दीजिए या गुप्त शत्रु बोल दीजिए और कील उस धतूरे में आपको लगा देनी है। ठीक है, जिधर धतूरे में डंडी होती है उधर की तरफ कील आपको लगा देनी है। फिर आपको क्या करना है, दूसरी कील उठानी है, फिर से शत्रु के बारे में बोलना है। मान लीजिए 2 शत्रु हैं, आपको पता है कि आपके 2 ही शत्रु हैं या 3 ही शत्रु हैं, तो उसका नाम आप बोल दीजिए और बिल्कुल धतूरे के बीचों बीच आपको वो कील लगा देनी है। अब मान लीजिए शत्रु का नाम नहीं पता है, तो उसे आप शत्रु या गुप्त शत्रु बोलकर उस कील को धतूरे में अच्छे से गाड़ देंगे। मतलब आर पार हो जाए कील, इस तरह से आपको गाड़ देना है। फिर आपको तीसरी कील उठानी है। अगर शत्रु का नाम पता है, जैसे किसी किसी के 3 शत्रु होते हैं, उसे पता होता है कि मेरे 3 ही शत्रु है, फिर तो आप अपने शत्रु का नाम बोलिए। अब मान लीजिए शत्रु का नाम नहीं पता है, फिर आपको क्या करना है, फिर केवल शत्रु या गुप्त शत्रु यहां पर आपको बोलना है और उस कील को अच्छे से उस धतूरे में की तरफ गाड़ देना है। यानी एक धतूरे में 3 कील गाड़ने हैं, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ और एक बिल्कुल बीच में आर पार हो जाए। इस तरह से आपको कील को धतूरे में गाड़ देना है, लगा देना है। इसके बाद आपको ऐसा सोचना है कि अब मेरे जितने भी शत्रु हैं ये परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं और अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है, ऐसा सोचकर आपको वो पूरा का पूरा धतूरा जिसमें कील आपने गाड़ी है काले कपड़े में रख लेना है और इसकी पोटली बना लेनी है।
है छोटी सी पोटली बना लेंगे, मतलब इसे पूरा ढक देंगे, उस काले कपड़े से उसके अंदर लपेट देंगे, ठीक है। धतूरे को कपड़े से लपेट देंगे। अब आपको क्या करना है, किसी ऐसे स्थान पर जाना है जहां पर कोई आता जाता ना हो, मतलब ज्यादा लोगों का आना जाना जहां पर ना हो, ऐसे स्थान पर आप जाइए। वहां पर आप मिट्टी में छोटा सा गड्ढा करिए, ठीक है। और उस गड्ढे में उस पूरे धतूरे को कपड़े के साथ ही, कपड़े को हटाना नहीं है, कपड़े के साथ ही आपको उस मिट्टी में उसे दबा देना है। फिर अच्छे से गड्ढे को देना है और पीछे पल तक आपको बिल्कुल नहीं देखना है, सीधे अपने घर पर आ जाएंगे, ठीक है। और फिर आकर आपको अपने हाथ पैर धो लेने हैं। बाकी जो भी काम आप करते हैं वह काम फिर कर सकते हैं। कितनी बार करना है, यह उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार में ही इससे लाभ मिल जाएगा। एक बार ही यह उपाय करिए। किस दिन करना है, किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन शनिवार का दिन, मंगलवार का दिन और अमावस्या की जो तिथि होती है, यह बहुत उत्तम है इस उपाय के लिए। बाकी तो किसी भी दिन आप इसको कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए, जीवन से शत्रु ऐसे दूर हो जाएंगे कि कभी आपके जीवन में शत्रु थे ही नहीं। सारे गुप्त हो या सामने से शत्रु हो, सारे शत्रुओं की छुट्टी हो जाएगी। जब इस उपाय को आप करेंगे, सारे दुश्मन परास्त हो जाएंगे। तो जरूर से इस उपाय को करिए और अपने शत्रुओं से छुटकारा पाइए। आइए भक्तों, वीडियो के अंत में हम आपको धतूरे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे मगर चमत्कारिक उपाय भी बताते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन से शत्रुओं को आसानी से दूर कर सकते हैं, अपने दुश्मन परास्त कर सकते हैं। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, अंत तक बने रहे। पहला चमत्कारिक सरल उपाय है धतूरे का उपाय, तांत्रिक मंत्रों के साथ करना। इस उपाय के लिए आपको धतूरे के 3 फल, एक लाल वस्त्र, एक शुद्ध घी का दीपक, चंदन और पुष्प की आवश्यकता होगी भी। आप किसी भी मंगलवार या शनिवार की रात को यह उपाय करें। सबसे पहले आप एक शांत और पवित्र स्थान चुनें, उसके बाद धतूरे के 3 फलों को लाल वस्त्र में रखें और शिवलिंग के सामने रखें, क्योंकि धतूरे शिवजी को अति प्रिय है। उसके बाद मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद इन फलों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, किसी नदी या नहर या तालाब में प्रवाहित करें। यह उपाय शत्रु से रक्षा करता है और उनकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दूसरा चमत्कारिक सरल उपाय है धतूरे का हवन करना। इस उपाय के लिए आप सबसे पहले धतूरे के पत्ते और फल ले लें, थोड़ा गुल धूप ले लें, एक कपूर और गाय का घी रख लें। फिर आप एक हवन स्थापना करें। फिर आप हवन कुंड में इन सभी को, धतूरे के पत्तों और फलों को गूगल और कपूर के साथ जलाएं। फिर आप मंत्र ओम हरि हरोहर, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन सामग्री अर्पित करें। यह हवन शत्रुओं की बुरी दृष्टि और असर को समाप्त करता है। तीसरा चमत्कारिक सरल उपाय है धतूरे का यंत्र बनाना। सबसे पहले आप एक भोजपत्र ले लें, एक धतूरे के बीज ले लें, चंदन और लाल स्याही रख लें। फिर आप एक भोजपत्र पर शत्रुनाशक यंत्र बनाएं। फिर आप इसे धतूरे के बीजों साथ लाल वस्त्र में बांधें। फिर आप इसे अपने घर या कार्यस्थल पर रखें। यह उपाय शत्रुओं के असर को निष्क्रिय करता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारिक सरल उपाय है धतूरे का शिवलिंग पर अभिषेक। सबसे पहले आप धतूरे के पत्ते और फल, गाय का दूध और शुद्ध जल रख लें। उसके बाद आप सोमवार को प्रातःकाल स्नान करके शिव मंदिर जाएं। फिर आप शिवलिंग पर पहले शुद्ध जल और दूध अर्पित करें और इसके बाद धतूरे के पत्ते और फल चढ़ाकर फिर आप इस मंत्र का जाप करें। यह उपाय शत्रुओं के असर को कम करता है और आपके जीवन में शांति लाता है। पांचवा चमत्कार एक सरल उपाय है धतूरे का ताबीज। सबसे पहले आप कुछ धतूरे के बीज और लाल धागा अपने पास रख लें। फिर आप धतूरे के बीजों को लाल धागे में पिरोकर ताबीज बनाएं। फिर आप इसे अपने दाहिने हाथ या गले में पहने। यह ताबीज नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है और शत्रुओं के क्वसर को निष्क्रिय करता है। भक्तों, इन सभी उपाय को करते समय उपाय से जुड़ी हुई कुछ विशेष सावधानियां भी हैं जिसे जानना जरूरी है। जैसे पवित्रता का ध्यान रखें। धतूरे के उपाय करते समय मन और शरीर की पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और शांत चित्त मन से उपाय करें। अगला है सही दिन और समय का चयन करें। धतूरे के उपाय मंगलवार, शनिवार या अमावस्या की रात को अधिक असरी माने जाते हैं। उपाय का समय जिस समय आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगला है मंत्रों का सही उपाय। करते समय मंत्रों का सही उच्चारण करें, अन्यथा इसका असर कम हो सकता है।
अगला है धतूरे का सुरक्षित उपयोग। धतूरा जहरीला होता है, इसलिए इसे संभालते समय विशेष सावधानी बरतें, विशेषकर इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अगला है संकल्प और श्रद्धा। उपाय करते समय आपके मन में विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। भक्तों, धतूरा केवल शत्रु मुक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य समस्याओं के समाधान में भी उपयोगी है। जैसे पहला है स्वास्थ्य लाभ। धतूरा वेद में औषधि के रूप में भी उपयोग होता है। इसका उपयोग दमा, जोड़ों के दर्द और त्वचा रोगों के उपचार में किया जाता है। दूसरा है धार्मिक उपाय। पूजा और अनुष्ठानों में धतूरा सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा है तांत्रिक उपाय। तंत्र क्रियाओं में धतूरे का उपयोग बाधाओं को दूर करने और सफलता हासिल करने के लिए किया जाता है। भक्तों, निष्कर्ष यह है कि धतूरा एक पवित्र और शक्तिशाली औषधि और धार्मिक सामग्री है, जिसका सही उपयोग शत्रु मुक्ति के लिए अत्यंत हो सकता है। हालांकि इसे करते समय सतर्कता और नियमों का पालन करना आवश्यक है। श्रद्धा, संकल्प और सही विधि से किए गए उपाय न केवल शत्रुओं के असर को समाप्त करते हैं, बल्कि आपके जीवन में शांति, सुरक्षा और समृद्धि भी लाते हैं। भक्तों, सभी धतूरे से जुड़े उपाय हम आपको सरल और विस्तार से समझाने की कोशिश किए हैं। भी आपको कुछ भी ऐसा जो इसमें पूछना हो, कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नहीं तो आप फिर से ध्यान से को देखकर, सुनकर समझ सकते हैं। तो इस उपाय को आप शाम के समय भी कर सकते हैं, सुबह के समय में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। लगा हुआ है, उस पर किसी का भी कब्जा नहीं है, तो वो आप जो है बिना पूछे भी में से तोड़ सकते हो। पर किसी के घर के अंदर लगा हुआ है, तो वह उससे सकर ही 5 कनेर के फूल उसके पेड़ में से लेना। अब आपके पास 5 कनेर के फूल भी आ चुके हैं। अब दोस्तों, कनेर के फूल के साथ में क्या हमें सीधा उपाय करना है या कुछ सामग्री भी लेकर जाना है? तो देखो, कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो सीधा हम उपाय जाकर नहीं करते हैं। उससे पहले हम भगवान शिव जी की पूजन अर्चना भी करते हैं। तो देखो, अगर यह उपाय आप सुबह के समय कर रहे, प्रातःकाल कर रहे हो, तो आप लोगों को अपने साथ में कम से कम 1 लोटा छल तो जरूर लेकर जाना ही जाना है। मंगलवार की अष्टमी का दिन रहेगा। वैसे ही माताएं बहनें अपनी पूजन सामग्री लेकर जाएंगी, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है जो प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं या मंगलवार के अष्टमी के दिन अपनी पूरी पूजन सामग्री लेकर जाएंगे। भाई, वो वैसे के वैसे ही लेकर जाएं। ये बात उनके लिए है जो कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। भाई, वो बस 1 लोटा जल तो जरूर लेकर जाएं। अगर वह इस उपाय को 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हैं। उसी के बाद में दोस्तों, शाम के समय की बात करें तो भाई, शाम के समय अगर आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हो, तो अपने साथ में 1 गोल बाती का घी का दीपक जरूर लेकर जाना। जो घी का दीपक लोगे वो आटे का होना चाहिए। आटे का होने के साथ में उसके अंदर गोल बाती रखा आएगी। वो गोल बाती आप अपने हाथों से बनाओगे, ज्यादा बेहतर होगा। साथ ही में उस दीपक के अंदर जो मतलब चीज डलेगी, वो डालेगी शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना, न भैंस का डालना, न मिलावटी बाजार का घी डालना। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो भाई करना क्या है। देखो, सुबह अगर उपाय कर रहे हो ना, तो अगर 10, 11, 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो। मंगलवार के अष्टमी का दिन बार बार नहीं आता है। आपको पहुंचना है सबसे पहले तो अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। अब वहां पर पहुंच करके सीधा हमें जाकर उपाय करने लग जाना है। नहीं, आपको पहले अपना शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिव जी के दर्शन करना है। पहले आपको अपनी अपनी पूजन अर्चना करनी है। जैसे कि 1 लोटा जल जो लेकर गए हैं, भाई वो 1 लोटा जल दे चढ़ा दें। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, आपकी फूल, धतूरा, गुलाल, अबीर गुलाल, जो भी चीजें हैं, चंदन वगैरह, उन सारी चीजों से आप पूजन अर्चना कर सकते हो। पर जो उपाय के 5 कनेर के फूल हैं, वो आप अलग ही रखना। वो उपाय के समय ही हमें निकालने हैं। तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना, जैसे आप मंगलवार के दिन करते हो, मंगलवार के अष्टम के दिन करते हो, वैसे आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना, है ना। इसी शाम के समय है। शाम के समय जब आप अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो
वहां पर पहुंचो। गतों पहुंचने के बाद आप पहले अपना वह घी का दीपक जलाना। अब घी का दीपक जलाने में भी इस बात का ध्यान रखना, इस घी के दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है और मंदिर में जाकर भी जलाना है। और मंदिर में जाकर जलाओगे तो उसे अपनी माचिस से ही जलाना है। अपने घर से इस दीपक को जलाने के लिए अपनी माचिस लेकर आना। आपने मंदिर में किसी और की माचिस ले ली इस दीपक को जलाने के लिए। अगर आप शाम के समय इस वाले उपाय को कर रहे हो तो भाई इस उपाय को करने का फल जो है उस मानव को भी मिल जाएगा जिस मानव की आपने माचिस ली होगी। इसलिए आप अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाएं। उसके बाद में दोस्तों, आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप उस दीपक को जला दो, जलाने के बाद उस दीपक से आप चाहो तो आरती भी उतार सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत बात नहीं है। आप उस दीपक को भगवान शिव जी के इतने पास मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगी। थोड़ी दूरी बनाकर ही जो है आप उस दीपक को जो है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रखना, क्योंकि अभी हम जो है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाले हैं। तो इसलिए जो है भगवान शिव जी को आंच न लगे, इतनी दूरी बनाकर आप उस दीपक को रख दीजिएगा। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, आप जल चढ़ा देते हैं। सुबह के समय गए तो जल चढ़ा देते हैं, पूजन अर्चना हो जाती है। फिर उसके बाद में भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में कहीं पर भी बैठ जाइए, सामने बैठ जाइए या आसपास बैठ जाइए। उसी तरीके से शाम के समय है दीपक जैसे ही लग जाए तो भाई आप अपना उपाय को यहां पर कर सकते हैं। और उपाय को करने से पहले आप अपने वह 5 कनेर के फूल निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम यहां पर उपाय को करने वाले हैं। उपाय को करने के लिए आप शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हैं, आसपास भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास 5 कनेर के फूल हैं, तो सीधी सी बात है कि इन 5 कनेर के फूलों को हमें 5 अलग अलग जगहों पर यहां पर चढ़ाने हैं। अब वो 5 अलग अलग जगह कौन सी हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, 5 अपने कनेर के फूल आप अपने सामने निकाल कर रख लीजिए। अब 5 कनेर के फूल में से सबसे पहला वाला कनेर का फूल आप लोग उठाइए और पहले वाले कनेर के फूल आपको कहां पर चढ़ाना है वो आपको चढ़ाना है। भगवान शिव जी शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर अब भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर गणेश जी वाला स्थान कहां पर होता है? भगवान शिव जी की शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है। जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होगा, मतलब शिवलिंग की तरफ से खड़े होकर देखना कि भगवान शिव जी का सीधा हाथ कौन सा है, राइट हैंड साइड कौन सा है। उस राइट हैंड साइड पर आपको ये पहले नंबर का कनेर का फूल समर्पित करना है। और जो फूल का खिला हुआ होगा ना, वो शिवलिंग की तरफ करके ही आप लोग जो है इस पहले नंबर के फूल को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना, जलाधारी के राइट हैंड साइड पर। अब दोस्तों निकाल लेना अपना दूसरे नंबर का कनेर का फूल है ना। अब दूसरे नंबर के कनेर के फूल को आपको कहां पर समर्पित करना है या आपको समर्पित करना है? भगवान कार्तिक जी वाले स्थान पर। अब गणेश जी वाला स्थान राइट हैंड साइड पर होता है, तो कार्तिकेय वाला स्थान लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, जलाधारी के ऊपर है ना? तो जलाधारी के ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड का जो हिस्सा है वहां पर कार्तिकी जी के स्थान है। तो इस दूसरे नंबर के फूल को आप वहां पर समर्पित कर देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना और फूल का